खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीएम शिवराज को ये पत्र सिंधिया द्वारा लिखा गया है। हवाई पट्टी के विकास के लिए भूमि को लेकर इस पत्र में जिक्र किया गया है। 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही हवाई अड्डे को प्रचलन योग्य बनाया जा सकेगा, इस बात का जिक्र पत्र के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने किया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पत्र को लिखा है। सीएम शिवराज को सिंधिया का यह पत्र कई मायनों में खास है। कई बातों से उन्होंने अवगत करवाया है। हवाई पट्टी के विकास के लिए भूमि को लेकर इस पत्र में जिक्र किया गया है। साथ ही 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। हवाई अड्डे को प्रचलन योग्य बनाया जा सकेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि तमाम सुविधाएं अगर मिलेंगी तो इसको आने वाले समय में और बेहतर किया जा सकता है। और उसी सिलसिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पत्र को लिखा है। ये बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज को सिंधिया ने पत्र लिखा है। हवाई पट्टी के विकास के लिए भूमि का जिक्र पत्र में किया गया है। इसके अलावा 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। हवाई अड्डे को प्रचलन योग्य बनाया जा सकेगा, इस बात का जिक्र किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम को पत्र लिखा है। सीएम शिवराज को सिंधिया का यह पत्र अपने आप में कई मायनों में खास है। हवाई पट्टी का जिक्र इसमें किया है कि विकास के लिए भूमि चाहिए, साथ ही 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है। हवाई अड्डे को प्रचलन योग्य बनाया जा सकेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने पत्र के माध्यम से किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को सिंधिया द्वारा इस पत्र को लिखा गया, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया। पत्र की कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही हवाई पट्टी के लिए विकास के लिए भूमि का भी जिक्र किया गया है। 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का इस पत्र के जरिए अनुरोध मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभु जी, ये पत्र यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा गया है, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है, क्या कुछ मायने पत्र के? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है विमानन मंत्री हैं और उनके पास नागर विमानन विभाग है। और चूंकि मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश में वो अपने मंत्रिमंडल के जरिए हवाई सेवाओं का विस्तार कराना चाहते हैं और इसी को लेकर वो लगातार कवायद कर रहे हैं। और अभी हाल ही में वो उज्जैन आए थे महाकाल की सवारी में भाग लेने के लिए। वहां पर उनको अवगत कराया गया वहां के लोगों के द्वारा कि वहां पर यदि हवाई पट्टी को विस्तार कर दिया जाए उसका, तो फिर वहां पर भी एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। और इंदौर से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 42 किलोमीटर की दूरी है। तो इंदौर के एक वैकल्पिक हवाई अड्डा यहाँ पर हो सकता है यदि रनवे का विस्तार करते हैं। क्योंकि रनवे राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है, मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को उसके विस्तार के लिए और वहां पर तमाम सुविधाएं जुटाने के लिए चिट्ठी लिखी है। और बिल्कुल इसी तर्ज पर वो ग्वालियर के पास डबरा में भी वो एक एयरपोर्ट बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ग्वालियर हवाई अड्डे के विस्तार की भी उन्होंने चर्चा की है। तो एक तरीके से कहें कि वो जिस मंत्रालय में है उस मंत्रालय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में करना चाहते हैं। जिस तरीके से उनके पिताजी जब रेलवे मंत्री हुआ करते थे तो उनने मध्य प्रदेश को कई सौगातें थी रेलवे की। और शताब्दी जो ट्रेन चल रही है वो पहली शताब्दी भोपाल से दिल्ली के बीच में शुरू कराई थी। तो उसी के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बिल्कुल माधवराव सिंधिया की तर्ज पर चलते हुए मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हवाई सुविधाओं का विस्तार देने की कोशिश, बिल्कुल पूरी कोशिश वो कर रहे हैं और पूरी तरीके से एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं और अपने क्षेत्रवासियों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके उसको लेकर पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। प्रभु पटेरिया, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए।